हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद भी बाबा अमरनाथ के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धर्म की नगरी काशी से आज बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का तीसरा जत्था दिलीप सिंह बंटी के साथ रवाना हुआ। वाराणसी कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का तीसरा जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगांव तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। हर वर्ष काशी में भी हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्तों की बाबा अमरनाथ के दर्शनों को आने जाने का अनुमान है। विगत 24 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। संजीव सिंह, अध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। आप लोग आए हैं और जत्था निकल रहा है, क्या मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है और कठिन धार्मिक यात्रा सबसे कठिन स्थल पे हो रही है। परंतु गत वर्ष मैं अनुभव किया हूं, मैं चंदनबाड़ी के कैंप में श्री बाबा काशी विश्वनाथ के कैंप में रहा। 3 दिन की सेवा देने के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि मैं सुबह यात्रियों से पूछा करता था कि आप कहां से, और इस सवाल का जवाब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि वास्तव में मैं कह सकता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि वहां पर कन्याकुमारी के भी लोग और वहीं पर कश्मीर के भी लोग, वहीं पर गुजरात के भी लोग, वहीं आसाम के भी लोग एक साथ सुबह का जत्था छूटता है तो लगता है पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व बाबा अमरनाथ के दरवाजे पर जा रहा है। और ऐसी यात्रा जो पूरे भारतवर्ष को जोड़े रहती है, इसे हम केवल धार्मिक यात्रा नहीं कह सकते, मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत बड़ी राष्ट्रीय यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने वाली यात्रा और बहुत कठिन यात्रा है। गए हैं और वहाँ पे जो अलग जो कैंप है वहाँ बनारसी पंथ, क्या और भी कैंप में मिलता है कि बनारसी? इसकी चर्चा पूरे वहां पर लगभग 250 कैंप लगते हैं, दोनों तरफ दोनों रास्ते का मिला के। अगर सबसे अधिक चर्चित कोई कैंप रहता है तो काशी का कैंप रहता है। रीजन है कि बाकी जगहों पर जो खाने की सामग्री मिलती है उसमें जो वेरिएशन है और जो बनारसी पन का वेरिएशन है वो एकदम अलग है, पहली बात। दूसरी, जब से सरकार यहाँ पर 14 के बाद से बदली है देश की, तो मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, इसलिए विशेष रूप से वहां पर सबका रहता है कि अरे बनारस का कैंप है। और वहां पर काशी के लोगों की जो प्रेम है, वहां आने वाला हर यात्री पूछता है ये नरेंद्र मोदी जी का कैंप है। अब पिछले 3 सालों से अरे तो एलजी साहब का क्षेत्र है। और वहां पर जो प्रशासनिक सहयोग मिलता है उसकी वजह से, और वहां जो खाने का इनका प्रेम है, जो बनारस के लोगों का तरीका है खिलाने का, वो अद्भुत तो है ही है, तभी तो पूरी दुनिया भाग के यहाँ आती है, इसलिए उसका अलग ही चर्चा रहती है, एकदम विशेष चर्चा रहती है। प्रधानमंत्री और राज्यपाल की वजह से बहुत अधिक उसकी वजह से और मिलता है। वैसे ही काशी तो स्वयं में है कि अमरनाथ और विश्वनाथ का जोड़ कहीं है क्या? इस जोड़ को तो कोई छोड़ नहीं सकता, ये तो फेविकोल का जोड़ है। तो इसलिए, और साथ में अगर उसमें छौकन पड़ जाता है एलजी साहब का और नरेंद्र मोदी जी का, तो फिर क्या कहना, फिर यही कहना हर हर